नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष द्विवेदी और आप सभी लोग कुशाग्र IAS अकेडमी चैनल पर हैं, जहां पर हम MPPSC 2020 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग थिंकर्स का अध्ययन करेंगे। आज सिर्फ हम इन पे एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं, जिन पे सिर्फ हम चर्चा करेंगे कि सिलेबस में इन्होंने पॉलिटिकल थिंकर और फिलोसफर को कैसे अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है। बस उसकी थोड़ी सी हम आपको एक यहाँ पर चर्चा करेंगे, फिर हम एक एक थिंकर को सीरीज वाइज पढ़ेंगे। देखिए, जो न्यू सिलेबस के तहत आयोग ने किया है, पॉलिटिकल थिंकर को उन्होंने सेकंड पेपर के फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत रखा है और ये 8 पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं और आपको भी सिलेबस से मिल जाएंगे। हम सिलेबस को जो है बाद में डिस्कस करेंगे, पूरे MPPSC की न्यू सिलेबस को डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम जो है थिंकर्स पर सीरीज लेके आ रहे हैं, इसीलिए जो है हम 8 पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं वो आपके सेकेंड पेपर में है और इसके अलावा एथिक्स के पेपर में, नीति शास्त्र के पेपर में आपके 17 दार्शनिक हैं या समाज सुधारक हैं, ठीक है, जिसमें से 3 तो जो आपके हैं पाश्चात्य दार्शनिक हैं, सुकरात, उनके शिष्य प्लेटो और प्लेटो के शिष्य अरस्तु। अरस्तु के शिष्य बहुत ही महान जो है व्यक्ति थे, उनका नाम है अलेक्जेंडर, ठीक है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन चूंकि बहुत फेमस पर्सनालिटी है। सुकरात पहले आपके सिलेबस में नहीं थे, उनको इस बार जो है जोड़ा गया है। प्लेटो आपके पहले से थे और अरस्तु भी आपके थे, लेकिन सुकरात जोड़ना जरूरी था और मैं इस डिसीजन से बहुत सही हूँ, क्योंकि सुकरात की ने अपनी बुक द अपॉलजी में ही जो है प्लेटो ने सुकरात के विचार लिखी, क्योंकि सुकरात ने कोई पुस्तक नहीं लिखी, उनका कोई लिखित किताब या ग्रंथ नहीं है, उनके सभी विचार उनके शिष्य प्लेटो ने ही जो है अपनी किताबों में लिखे हैं। जब प्लेटो को पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि उन्होंने रिपब्लिक, अपॉलजी, स्टेट्समैन जैसी किताबों में उन्होंने अरस्तु के विचार, सुकरात के विचार को भी जो है दिया है। अरस्तु का भी एक दर्शन है, ये 3 पाश्चात्य दार्शनिक हैं, 14 आपके भारतीय दार्शनिक हैं, जिसमें आपके कबीर जी हैं, महात्मा बुद्ध हैं, महावीर हैं, तुलसीदास हैं, आपके राम मोहन राय हैं, विवेकानंद है, दयानंद सरस्वती हैं, चारवाक दर्शन है, गुरु नानक साहब है, ये आपके भारतीय दार्शनिक हैं। अब थोड़ा सा मैं इन दोनों चीज़ों को इसीलिए लाया हूँ ताकि कुछ चीज़ में जो एक्सप्लेन करना चाह रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था सीरीज लाने से पहले कि देखिए, दार्शनिक 17 अलग किए गए हैं, ठीक है, और 8 पॉलिटिकल थिंकर ये आपके सामने अलग बताए गए हैं, ठीक है। और ये जो 17 दार्शनिक में से 3 मैंने पाश्चात्य बताए हैं, बचे हुए आपके जो है ये भारतीय दार्शनिक है और चारवाक दर्शन तक को स्वीकार किया है, जो बहुत ही भौतिकवादी दर्शन है कि उधार लेके भी आप खाओ पियो, ठीक है, तो इस तरीके के दर्शन को भी स्वीकार किया गया है। अलग अलग दर्शन है, थोड़ा सा इनमें थोड़ा सा मैं एक अंतर बताने की कोशिश कर रहा था कि जो दार्शनिक व्यक्ति होता है जिसको संपूर्ण सत्य का ज्ञान हो जाता है, ठीक है, और वो जो भी अपना एक पक्ष रखता है, चाहे वो राजनीतिक पक्ष हो, चाहे सामाजिक पक्ष हो, चाहे आर्थिक पक्ष हो, चाहे वो धार्मिक पक्ष हो, उस समाज के हर पहलू को छूता है, ठीक है। लेकिन जो राजनीतिक चिंतन होता है वो सिर्फ राष्ट्र और राज्य के राजनीतिक परिवर्तन की बात करता है, उसमें वो अपने राजनीतिक विचार, राजनीतिक नैतिकता, राजनीतिक चिंतन, इसके हिसाब से लोगों को जो है वो मोटिवेट करता है और एक परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। जैसे सैन्य तंत्र था तो गणतंत्र में बदलने के लिए, गणतंत्र है तो राजतंत्र की वकालत करने के लिए, जैसे प्लेटो ने जो है गणतंत्र की मुखालफत की है, उसका विरोध किया है और उन्होंने सैन्य तंत्र को सही बनाया है, ठीक है। लोकतंत्र की जो है वकालत महात्मा गांधी ने की है, हमारे सभी जो है चिंतकों ने की है, ठीक है, अलग अलग विचार रखे हैं इन लोगों ने। तो ये सिर्फ राजनीतिक तौर पर परिवर्तन ला रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन कैसे हो या देश को कैसे राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ा के रखें। हाँ, इनके और विचार भी थे, लेकिन उनको हमको यहाँ पढ़ना नहीं पड़ेगा, हमको सिर्फ उनके राजनीतिक आइडियोलॉजी से या चिंतन से जो परिवर्तन है सब उसका अध्ययन हमको करना है। दर्शन में या दार्शनिक पक्ष में हमको उनके हर एक पहलू को जानना है कि सुकरात ने कैसे युवाओं को जो है
धर्म को परखने के लिए कहा, उन पर आरोप लगा था कि भाई उन्होंने युवाओं को बरगलाया है, नास्तिक बनाया है। उन्होंने तर्क के आधार पर जीवन जीने के लिए बात कही है। प्लेटो ने भी कहा है, न्याय का सिद्धांत दिया आपने, शिक्षा का सिद्धांत दिया, साम्यवाद का सिद्धांत दिया, राज्य कैसा होना चाहिए, आदर्श राज्य, ये रिपब्लिक में उन्होंने ये सब बातें कही हैं। अरस्तु ने भी अपने तथ्य रखे हैं। प्लेटो ने कहा कि राजा दार्शनिक होना चाहिए। तो ये इन्होंने हर एक पहलू को जो छुआ है। बुद्ध ने स्त्री वर्ग के खिलाफ जो आरोप विरोध था उसका किया। जो छुआछूत बढ़ गई थी आपके बुद्ध काल में, आपके जो है उत्तर वैदिक के काल, महाजनपद काल में, उसके लिए जो उन्होंने कहा है। जो धार्मिक कर्मकांड बढ़ गया था उसके लिए भी कहा है। राजनीतिक विचार भी रखे उन्होंने कि गणतंत्र होना चाहिए, ठीक है। तो महावीर बुद्ध ने भी अपने जो है अहिंसा पर बल दिया है। तो अलग अलग विचारों को जो हम अलग पढ़ेंगे। चार वाक दर्शन है, गुरु नानक का भी दर्शन है आपके। राजा राम मोहन राय ने स्त्री सुधार के लिए जो अपने जो है समाज सुधार में जो उनका दार्शनिक पक्ष है वो रखा, उनको हमको जानना है। हम एक एक दार्शनिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सुकरात से स्टार्ट आपके करेंगे। पॉलिटिकल थिंकर क्या करते हैं, जैसे थोड़ा सा मैं एग्जांपल देता हूँ ताकि आप समझ जाए। जैसे जयप्रकाश नारायण है, तो इमरजेंसी के विरुद्ध इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, सत्ता परिवर्तन दिया। दीनदयाल उपाध्याय जी ने जनसंघ के संस्थापक रहे आपके, इन्होंने अंत्योदय दिया कि अंत तक व्यक्ति का उदय होना चाहिए, लाभ सरकार का वहां तक पहुंचना चाहिए। बी.आर. अम्बेडकर ने, आप जानते ही हैं कि दलितों के समाज सुधार के लिए उन्होंने काम किया, उनके पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर बात किया। जैसे आर्टिकल 17 इसमें छुआछूत है। इन्होंने 10 साल तक के लिए रिजर्वेशन की भी उन्होंने कहा कि भाई दिया जाए, हमको थोड़ा सामाजिक और आर्थिक बराबरी पर ये लोग आ जाएं। इकोनॉमिस्ट थे तो उन्होंने इकोनॉमी के तौर पर भी जो है इन्होंने 8 घंटे काम के निर्धारित किए। तो ये बहुत सारी इनकी चीज़ें जो राजनीतिक परिवर्तन आपके लिए। राम मनोहर लोहिया, इनका एक अपना समाजवाद था, समाजवाद के समर्थक थे। पटेल आप देखते हैं कि उन्होंने भारत का एकीकरण किया, उनको भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू, उनका वैज्ञानिक समाजवाद था। आपके जो बड़े बड़े बांध हैं इनको आधुनिक मंदिर कहा, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को स्थापित करने में इनका योगदान था। एक अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में इनकी छवि उभर के आती है। महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों से, अहिंसा के उनके मूवमेंट से आप देखिए देश को आज़ाद कराते हैं। और इसीलिए जो पूरे विश्व में जो उनको शांति दूत के नाम से जो है पूजा जाता है। कौटिल्य आप जानते हैं कि धनानंद के अत्याचारों के विरुद्ध उन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है राजनीतिक रूप से स्थिर जो किया था। आप जानते हैं कि कौटिल्य का बहुत ही प्रसिद्ध एक वक्तव्य था कि नंद मगध नहीं है, नंद मगध नहीं है। और ये बात उन्होंने, जब नंद ने उनसे कहा था कि मगध मतलब नंद, तो उन्होंने कहा था नहीं, नंद मतलब मगध नहीं है। और उन्होंने मगध की गद्दी पे चंद्रगुप्त मौर्य को जो है आपके बैठाने में मदद की। तो ये इनके राजनीतिक विचार हैं, इसलिए इनको पॉलिटी वाले पेपर में रखा गया है। यहाँ जो दार्शनिक हैं इनको जो है इनका दर्शन का पक्ष रखा जाएगा, समाज के हर एक पहलू को रखा जाएगा। जैसे महावीर के त्रिरत्न के बारे में बात होगी, बुद्ध के अपने जो है जीवन जीने की पद्धति जो उन्होंने दी है कि कैसे जीवन जीना चाहिए, धम्म में जीना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने दी हैं उनका एक एक पहलू जो है हम एक एक दर्शन के पक्ष को पढ़ेंगे। विवेकानंद को पढ़ेंगे, दयानंद सरस्वती को हम पढ़ेंगे, उन्होंने किस किस पक्ष की चीज़ों में कैसे कैसे रखी। और जो हम पहले वीडियो लाएंगे इसके संबंध में वो हम सुकरात को लेके आएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे संबंधित क्वेश्चंस भी जो निकल के आएंगे जिन पर हम चर्चा करेंगे कि सुकरात ने अपने सद्गुणों पर बहुत महत्व दिया है, सद्गुण पर विशेष जोर रहा है। और उन्होंने कहा है कि एक अपरिचित जीवन जो है जीने योग्य नहीं है। ऐसी बहुत ही बेहतरीन बात सुकरात ने कही है जो हम सुकरात वाली वीडियो में आपको लाएंगे। पहले हम पाश्चात्य दार्शनिक पढ़ेंगे आपके, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ठीक है। सुकरात में स्टार्ट करेंगे, फिर हम जो है भारतीय दार्शनिक को पढ़ेंगे। ये आपके जो हम अध्ययन करेंगे वो MPPSC 2020 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जो है करेंगे, ठीक है ना। एक एक दार्शनिक की सीरीज आपके सामने आएगी, इसको हम जो है इस तरीके से आपके सामने रखेंगे, ठीक है ना। बस आपको समझना है और बिल्कुल ये टेंशन नहीं लेना है कि किस तरीके से हम मेंस में लिखेंगे। उसी तरीके से बताया जाएगा कि मेंस में किस तरीके से आपको इनको लिखना है, किस तरीके से इन पर क्वेश्चंस आते हैं। पुराने पेपर्स
में जो इनके ऊपर क्वेश्चन आए उनके डिस्कस करेंगे, या जो अदर स्टेट पीएससी एग्जाम्स में इनको रिलेटेड क्वेश्चन आए उन पर चर्चा करेंगे, उनकी कैसे आंसर राइटिंग करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि थोड़ा सा इस सिलेबस को जब हम डिस्कस करेंगे तो और आपको विस्तार से बताएंगे। थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है कि 5 नंबर में अब आपको 50 शब्द लिखने हैं, 3 मार्कर में आपको 10 शब्द लिखने हैं और 11 नंबर में आपको 200 शब्द लिखना है। तो किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, किस तरीके से आपको इतने शब्दों में समय सीमा में लिख पाएंगे आप, किस तरीके से आपको हम बताएंगे। और सबसे पहले जो है हम आपको कंसेप्ट बताएंगे। रही बात इनके ऊपर नोट्स की, क्वेश्चंस की, वो आपको हम स्लाइड के तौर पर जो है हैंड रिटन फॉर्म में आपको जो है हम देंगे जब हम उस तरीके से क्लासेस लेंगे। पहले मेरा मकसद है क्योंकि दार्शनिक व्यक्तियों को समझना थोड़ा सा शुरुआत में जटिल लगता है, लेकिन बहुत ही जो है आसान और सरल होता है। एक बार आप उनके दर्शन को समझ गए तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये तीनों नहीं तो आपको मिलते जुलते मिलेंगे। महावीर, बुद्ध और तुलसीदास भी मिलते जुलते लगेंगे, एक ही जैसी बात हो रही है, लेकिन इनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा जो है एक अंतर रहता है। और जब उनके दर्शन को समझ लेंगे, देखिए दार्शनिक व्यक्ति का जो दर्शन आता है उसके पीछे एक देश काल परिस्थिति होती है, एक समय होता है, एक टेन्योर होता है। जैसे बुद्ध थे, बुद्ध का दर्शन तब आता है जब कर्मकांड, वैदिक कर्मकांड बढ़ गया, बलि बढ़ गई, है ना, पशु वध बढ़ गए, तब बुद्ध काल का जन्म होता है, तो उसके पीछे उनका दर्शन रहता है। सुकरात के दर्शन के पीछे एथेंस की देश काल परिस्थितियां थी, ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। प्लेटो के समय वहां की दर्शन देश काल परिस्थितियां थी, लेकिन हम इनको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वर्तमान में इनका रेलिवेंस है। और जब आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं तो आपके सामने वो सभी चीजें और वो सभी दर्शन क्लियर हो, ताकि आपको प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद आपको इन चीजों का महत्व समझ में आए। इसीलिए यूपीएससी में भी ऐड हुआ, फिर एमपीपीएससी ने भी इसको ऐड किया। अब जो है इन्होंने दार्शनिक को और भी ऐड किया। चारवाक दर्शन तक आप देख सकते हो उस जमाने में स्वीकार्य था। तो हमारे भारतीय समाज में हर एक दर्शन आइडियोलॉजी को स्वीकार किया जाता है, आप चाहे उससे सहमत हो या ना हो। अब एक एक इनके ऊपर जो क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे इनकी आंसर राइटिंग होगी, वो समझना आसान तब होगा जब आप इनको समझ जाएंगे, जब इनको आप कंसेप्चुअली समझेंगे। अदरवाइज क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में यदि मैं आपको पढ़ा दूंगा कि ऐसे क्वेश्चन आए, ऐसे आंसर लिखना रहेगा, तो ऐसे तो आपको आंसर बुकों में, नेट पे मिल जाएगा, लेकिन समस्या ये है कि आप उसको समझ नहीं पाएंगे और लिख नहीं पाएंगे यदि क्वेश्चन थोड़ा सा भी एग्जाम में चेंज हो गया आता है, और क्वेश्चन हुआ वो वैसे आता नहीं है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि आप एक एक दार्शनिक को आत्मसात करें, उसको एक ऐसे महसूस करें कि आप उस देश काल परिस्थिति में हैं और उस समय आपने ऐसा सोचा और उस समय ऐसी घटनाएं आपके साथ घटी। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है, तो उन्होंने बताया कि एक राजा कैसा होना चाहिए, एक पिता कैसा होना चाहिए, एक पुत्र कैसा होना चाहिए, एक पति कैसा होना चाहिए, एक भाई कैसा होना चाहिए। ये सब उन्होंने रामचरितमानस में रखा। मतलब आप देखिए समाज के हर पहलू को उन्होंने छू लिया। कबीर ने कहा कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे हरि को होई। मतलब आप समझिए जब जाति प्रथा अपने चरम पे थी, जब वो ऐसा कहने में सक्षम थे, ठीक है, तो आप देखेंगे इन लोग का एक एक दर्शन को हम समझेंगे, उनके एक एक थॉट्स को समझेंगे, जहां से क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो सुकरात पर आएगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में सुकरात में मिलेंगे। धन्यवाद।